लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आबरूए सिलसिला चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख हज़रत सैयदी मुर्शिदी ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह निज़ाम मिल्लत वद्दीन सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आप दिल्ली में मुकीम थे। गयासपुर की खानकाह में आपने देखा कि जो है वो दरिया के किनारे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकलती है और निकलने के बाद वो टीले पे जाती है, ठिलिया लेकर, मटकी लेकर, और वहाँ से पानी लाती है। हज़रत महबूब इलाही ने अपने मुरीदों, अपने अजीम मुरीद, चहीते मुरीद हज़रत सैयदी ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, खुसरो देखो वो बुढ़िया दरिया के किनारे रहती है लेकिन वो टीले पर जाके पानी क्यों लाती है, हालात मालूम करो। हज़रत अमीर खुसरो गए और जाने के बाद आपने पूछा, बुढ़िया ने नहीं बताया, अड़ियल किस्म की थी। हज़रत महबूब इलाही सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ख़ुद तशरीफ़ ले गए और बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने बताया, बताने पे वो मजबूर हुई कि बात ये है कि दरिया का पानी मीठा है और मीठा पानी अगर हम पीते हैं तो चूँकि हम, मेरे शौहर और मैं मेहनत करके 2 ही रोटी हम कमा सकते हैं, तो एक रोटी वो खाते हैं और एक रोटी मैं खाती हूँ, लेकिन मीठा पानी हम पिएंगे तो ये खाना जल्दी हज़म हो जाएगा और जब खाना जल्दी हज़म होगा तो एक रोटी की बजाय हमें 2-2 रोटी खानी होगी, यानी 2 रोटी कमा सकते हैं लेकिन 4 रोटियां की हमें हाजत होगी, तो 2 रोटी हमें किसी से मांगना पड़ेगा और हम गैरत की वजह से किसी से मांग नहीं सकते। इसलिए मैं टीले पे जाके पानी लाती हूँ और हम खारा पानी पीते हैं ताकि खाना देर में हज़म हो, तो हमें 2 रोटी मांगने की ज़रूरत न पेश आए। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया, गयासपुर की खानका से रोज़ाना 2 रोटियां मज़ीद आप लोगों तक पहुंच जाएगी, अब आपको टीले पे जाके पानी लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना था। उस बूढ़ी औरत ने पूरी गैरत से और जुर्रत से कहा कि ए निज़ामुद्दीन, अगर आप हमें 2 रोटी भेज रहे हमदर्दी के नाते तो आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं। अगर आप हमें मुसलमान समझते हैं और मुसलमान समझकर आप अगर हमें रोटी भेज रहे हैं तो हम लोग मुसलमान नहीं हैं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। अगर आप मुसलमान समझ के रोटी भेज रहे हैं तो उस वक्त हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो इनडायरेक्ट सरकार गरीब नवाज के फैज़ याफ्ता थे, आपने फरमाया, माई अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, तुम इंसान तो हो और हमारा मज़हब इंसानों की खिदमत करने का हुक्म देता है। कि इतने सुनने के बाद बड़ी मुतासिर हुई और फिर मोहब्बतों का माहौल पैदा हुआ और एक दिन आया कि वो इन्हीं अखलाक से मुतासिर होकर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दामन से वाबस्ता हो गई। तो ये है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर सिलसिला चिश्तिया के बुज़ुर्गों का फैज़ान। लेकिन हर वली, हर बुज़ुर्ग ने हिंदुस्तान की सरज़मीन को नवाजा है, अता किया है। यहाँ किसी भी वली ने, किसी भी बुज़ुर्ग ने ना जो है वो किसी के माल पे नज़र रखी है, बल्कि बुजुर्गान दीन की पहचान ही ये है कि अल्लाह का वली जो है लोगों की जेब पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे नज़र रखता है और वो दिलों को संवार देता है। हाँ, औलिया अल्लाह ने लूटा ज़रूर है लेकिन किसी का माल नहीं लूटा, किसी का घर नहीं लूटा, किसी की आबरू नहीं लूटी। उन्होंने लूटा है तो मोहब्बतों की सौगात को लूटा है, उन्होंने लूटा है तो दिलों को लूटा है और दिलों को अपना बनाया है, ज़मीरों को अपना बनाया है। मोहब्बत लुटाई भी है और मोहब्बत को लूटा भी है। जो मोहब्बत लुटाता है वो मोहब्बत लूटता भी है, लेकिन अल्लाह वाले माल नहीं लूटते बल्कि वो माल लुटाते हैं।